दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस बातचीत में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। जेटेट नियमावली में क्षेत्रीय भाषा की सूची में मगही, भोजपुरी और अंगिका रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में नहीं हो पाया, तो इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में उनके मार्गदर्शन में एक कमेटी बना दी गई है 5 मंत्रियों की, और उसी कमेटी की आज एक बैठक हुई। उस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ ऐसा निकल कर के सामने आया है जो कि एक बड़े वर्ग को राहत मिल सकता है, या फिर आज की बैठक में जो है कुछ भी नहीं हो पाया। आज हम लोग यही बातचीत करेंगे। जो खबरें हैं उसके मुताबिक वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के साथ साथ कमेटी में शामिल सारे सदस्य आज की बैठक में मौजूद थे। दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव, सुदीप कुमार सोनू और योगेंद्र महतो। खबर ये नहीं है कि सारे लोग मौजूद थे, खबर ये है कि बैठक से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, और निष्कर्ष नहीं निकलने के पीछे की वजह क्या है, वजह जान करके आप सिर पकड़ लेंगे। और वो वजह ये है कि जो सवाल मंत्रियों के तरफ से विभाग से पूछे गए थे, उन सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया गया। जितेंद्र सर से जो मेरी बातचीत हो रही थी, इनकी भाषा में अगर कहा जाए तो एक भी सवाल का जवाब विभाग के पास नहीं है। ऐसे में वो तबका, अगर भोजपुरी, मगही और अंगिका को जोड़ लिया जाए और 2011 के जनगणना के मुताबिक अगर बातचीत की जाए, तो तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा की संख्या में ये लोग झारखंड के अलग अलग जिलों में यहाँ पे रह रहे हैं। ये लोग चुनाव को भी प्रभावित करते हैं, इनकी एक संख्या भी है, लेकिन बावजूद इसके उस तरीके की हलचल आपको झारखंड में दिखाई नहीं पड़ रही है। एक वजह तो ये भी है, लोग बोलते हैं कि अभी सामने कोई चुनाव नहीं है, तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां क्यों बीच में जो है अभी से इसको लेकर के कोई ज़्यादा जो है दिमाग लगाए। आप जान करके यह दंग रह जाएंगे कि भोजपुरी, मगही या फिर अंगिका को लेकर के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इवन आरजेडी ही क्यों ना हो, सारे लोग जो हैं मध्य मार्गीय रास्ता अपना करके चल रहे हैं और एक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार के ऊपर नजरें टिकाए हुए हैं कि सरकार क्या डिसीजन लेती है। कैबिनेट में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, कि ये डिसीजन नहीं हो पाया कि मगही, अंगिका और भोजपुरी जेटेट नियमावली में क्षेत्रीय भाषा की सूची में रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे में एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी की आज बैठक हुई। कमेटी की बैठक में बाकी क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, वो आपको जो है जितेंद्र सर बताएंगे। एक एक करके हम लोग सवाल लेंगे और महज अगले 15 से 20 मिनट में जो है आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इन तीनों भाषा के लिए जो है क्या कुछ हो रहा है सरकार के स्तर पे, और जो बातचीत मीडिया में आपको मंत्री हों या फिर विधायक हों या फिर पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हों, वो जो बोल रहे हैं, क्या उस दिशा में बातचीत हो रही है। इसके पहले जो है आपको एक आंकड़ा बता देते हैं कि मगही बोलने वालों की जो संख्या है, जिलावार तरीके से अगर देखा जाए, तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह में जो है मगही बोलने वाले लोगों की एक ठीक ठाक संख्या है। भोजपुरी को अगर लें तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, धनबाद और बोकारो में जो है, इन जिलों में भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या ठीक ठाक है। अंगिका को अगर देखें तो संथाल परगना जो है, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, इन इलाकों में बहुत संख्यक के तौर पे नहीं, लेकिन इन इलाकों में अंगिका बोलने वालों की संख्या है। और अगर विधानसभा वार अगर आप इन आंकड़ों को समझते हैं, तो आप देखिए कि चाहे भोजपुरी हो, मगही हो या फिर अंगिका हो, डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, छतरपुर, धनबाद, झरिया, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, लातेहार, राजमहल, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, महगामा, पुड़ैयाहाट और पाकुड़, इन तकरीबन 19 से 20 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पे भोजपुरी, मगही और अंगिका
बोलने वाले लोग रहते हैं। अब आपके जहन में यह आ रहा होगा कि अगर ये संख्या 20 विधानसभा तक है और उसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टियां स्टैंड क्यों नहीं ले रही है। हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को ये लग रहा हो कि ये उस तरीके से प्रभावी नहीं है कि चुनाव हरा दें या जिता दें। इस पे हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है वो यही है। और इन 20 में से 11 विधानसभा की जो सीटें हैं वो महागठबंधन के पाले में है। मतलब कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी और माले के पास है। मतलब इन्हीं लोगों के पास है 11, और बाकी के 9 जो है बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो आजसू हो या फिर दूसरे लोजपा, जो एकमात्र विधायक हैं चतरा से जनार्दन पासवान। तो आप इन भोजपुरी, मगही या फिर अंगिका बोलने वालों की जो संख्या है या फिर उनकी जो पकड़ है जिन इलाकों में, उसको हमने आपको बता दिया। एक चीज ये भी स्पष्ट कर देते हैं इससे पहले कि सर के पास जाए, कि पूरी जो ये प्रयास है सरकार की, वो इस जेटेट को लेकर के जो फॉर्म भरा जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि जो है 21 मई है, और इसको लेकर के कोई प्रयास नहीं है कि 21 मई के पहले कुछ ऐसा निर्णय ले लिया जाए ताकि इन छात्रों को राहत मिले। ये पूरी प्रयास आगे के आवेदन जो मंगाए जाते हैं उसके लिए, या फिर आगे जो रिक्तियों के लिए जो प्रयास सरकार करती है उसके लिए है। जेटेट की जो अगली परीक्षा है उसके लिए। आज क्या हुआ बैठक में? देखिए, बैठक में आज वैसे कोई निर्णय नहीं लिया गया। बैठक में यही हुआ कि जैसे 3 सवाल राधा किशोर के अनुसार, मतलब हम नहीं कह रहे हैं, उनका कहना था कि हमने विभाग को 3 सवाल पहले ही लिखित रूप में दिया था। उसमें एक था कि 2012 में अंगिका भोजपुरी और मगही क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल थी, तो उसका आधार क्या था, और 2025 में जब शुरू में नियमावली बनी, उसको स्वीकृति तो 2026 में मिली, तो उसको हटाए जाने का आधार क्या है, ये विभाग बताए। तो विभाग इसका कोई उत्तर नहीं दिया। मतलब ये राधा कृष्ण किशोर के अनुसार उन्होंने जो सवाल पूछे थे उसमें पहला सवाल था कि 2012 तक ये तीनों भाषाएं सम्मिलित थी क्षेत्रीय भाषा के तौर पे, उसका आधार क्या था, और जब 2025 में आपने हटाया तो उसका आधार क्या था। और आज की जो बैठक हुई प्रोजेक्ट भवन में, इस बैठक से पहले ही विभाग से ये पूछा गया था, लेकिन आज की बैठक के न पहले और न बैठक के दौरान कोई जवाब नहीं मिला। विभाग ने के पास न जवाब था, न विभाग, मतलब अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध ली। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो ये तीनों भाषाओं को हटाया गया और तीनों को पहले जोड़ा गया था, यह सरकार के शीर्ष लेवल पर लिए गए निर्णय के अनुसार नियमावली में जोड़ा और घटाया गया था। तो अधिकारी उसमें क्या बोलते। और दीपिका पांडे सिंह ने भी 10 प्रश्नों की एक मतलब प्रश्नावली शिक्षा विभाग को पहले ही भेज दी थी लिखित रूप में, और उसका जवाब लेकर आने के लिए कहा था, लेकिन उसका भी शिक्षा विभाग की ओर से जवाब नहीं आया। तो कुछ तो कोरम पूरा किया गया होगा। राधा कृष्ण किशोर ने सवाल पूछा, दीपिका पांडे सिंह ने सवाल पूछा, तो क्या विभाग के पास जवाब ही नहीं है, या फिर विभाग ने मान लिया है कि भाई ये जो कमेटी बनाई गई है एक कोरम के तौर पे है, इसको पार कर दिया जाए? देखिए, ये अंत में कोरम के रूप में ही पार होगी, लेकिन आप इसका दिलचस्प पहलू ये देखेंगे कि जब आंकड़ा मांगा गया, डाटा मांगा गया शिक्षा विभाग से बैठक में, तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे, सचिव थे उमाशंकर सिंह, उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा जैक के पास है। फिर जैक से बैठक से ही कंसल्ट किया गया, तो जैक ने कहा कि मेरे पास इस तरह का आंकड़ा ही नहीं है। तो ये विरोधाभास भी आया, और ये राधा कृष्ण किशोर के अनुसार है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने कहा जैक के पास है आंकड़ा, डाटा, मतलब विभाग घुमा रहा है, तो उसके पास है नहीं। वो जवाब पॉलिटिकल नेताओं को क्या जवाब देगा जो पॉलिटिकल निर्णय पहले हुए हैं। पॉलिटिकल निर्णय में आधार तो बताए, जिसे सर 2025 में जब हटाया गया कोई आधार तो बना ही होगा ना, संख्या बना होगा कि भाई ये जो 2011 का जनसंख्या है, हो सकता है कि लोग पलायन कर गए होंगे, नहीं रहे। सरकार को तो शायद यही लग रहा होगा कि भाई इतनी संख्या नहीं है,
जो 40 लाख का जो आंकड़ा एक तरीके से जो ये है कि मगही बोलने वालों की संख्या 18 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से ज्यादा भोजपुरी बोलने वालों की संख्या है। अंगिका का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं। एक चीज और यहाँ पे आप गौर करिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले, इस डिस्कशन पे बातचीत करने से पहले, कि उड़िया बोलने वालों की संख्या जो है 5.25 लाख है, 5,31,000 के आसपास, ये 2011 के अनुसार का ये डाटा है, जनगणना के डाटा के हिसाब से। उड़िया को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया है, बांग्ला को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया है। और यही सवाल जो तीसरे मंत्री हैं राजद कोटे से, संजय प्रसाद यादव, उन्होंने पूछा कि भाई आप उड़िया और बांग्ला को जब रख रहे हैं, बाकियों को भी रखिए, खास करके उसको जिस राज्य से आप अलग होकर के आए। मतलब कि वो भोजपुरी, मगही और अंगिका को कोट कर रहे थे कि भाई भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्यों नहीं, जब आप उड़िया और बांग्ला को रख ही रहे हैं। हाँ, उनका कहना तो वही था, जो बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार ही मतलब एक तरह से पेरेंटल स्टेट हुआ, तो पेरेंटल स्टेट का जो भाषाएं हैं उसको भी रखा जाना चाहिए। देखिए, आंकड़ा का जो खेल होगा, क्योंकि न सरकार के पास आंकड़ा है और न कोई भाषाई सर्वेक्षण हाल के दिनों में हुआ है, तो ये भाषा का आंकड़ा का जो खेल है ये कई दिनों तक चलेगा और अंत में यह पॉलिटिकल ही स्वरूप लेगा। जिस तरह से आप बता, और निर्णय भी पॉलिटिकल ही लेना होगा। पॉलिटिकल निर्णय हो भी रहा है, आप इसको देखेंगे तो जैसा आप निर्णय नहीं लेना भी तो एक निर्णय ही। हाँ बिल्कुल है। अब जैसे भाजपा चुप है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुप है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुप है, जेएमएम के प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हेमंत सोरेन, वो भी चुप है, तो सब कोई चुप है। और राधा कृष्ण किशोर से जब हमने पूछा आज, जो आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर या मांग की थी कि भाषा के मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड क्लियर करें, तो पार्टी ने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो पार्टी का यह मुद्दा कम दिख रहा है। जो नेता जिस विधानसभा क्षेत्र में इन भाषाइयों से प्रभावित हो रहे हैं, उनका मुद्दा ये ज्यादा। नहीं तो सर, इसको मतलब जो नेता, ठीक है कि फलाने का विधानसभा में भोजपुरी या मगही या अंगिका बोलने वालों की संख्या होगी और किसी पर्टिकुलर के विधानसभा क्षेत्र में इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या नहीं होगी, लेकिन ये सारे लोग किसी न किसी दल से ही जुड़े हुए हैं मैक्सिमम। यहाँ निर्दलीय कितने विधायक हैं आज के डेट में? निर्दलीय एमएलए आपको कितने, आपको याद है कि निर्दलीय कोई जीत करके आया हुआ है? बताइए। नहीं, निर्दलीय तो कोई नहीं, कोई ना कोई तो हर विधायक किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिए, वो विषय नहीं है, विषय इनका ये है, जो भय का कारण है दलों का, जो हमको मान लीजिए 2 का लाभ हो और 1 का नुकसान हो, तो यहाँ हम मुखर होके बोलेंगे, लेकिन कहीं 1 का लाभ हो और 3 का नुकसान हो, इस कारण अधिकतर जो बड़ी पार्टियां हैं वो चुप हो जा रही हैं। अब जेएमएम को जो हम देख रहे हैं, तो जेएमएम भले ही दलगत रूप से उसके नेता बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जेएमएम का स्टैंड इनडायरेक्ट रूप से क्लियर दिख रहा है। जो हमको भोजपुरी, मगही या अंगिका भाषी जो है अधिकतर, उसका मानना है जो ये हमारे कोर वोटर नहीं है। अगर वो कहीं देते हैं तो, लेकिन अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बाकायदा ठोक करके बहुत मजबूती से बोला जाता है कि भाई हम पलामू में भी अब हम छा रहे हैं। धनबाद में आप निकाय चुनाव के दौरान आप देख रहे होंगे कि कैसे चंद्रशेखर अग्रवाल को लाया गया, या फिर कोडरमा में वो कोई शालिनी गुप्ता को ज्वाइन कराया गया। तो इन इलाकों में इन भाषाओं को बोलने वाले लोग तो हैं, और जेएमएम तो चाह रहा है कि पूरे झारखंड में उसका विस्तार हो। देखिए, बोलना और करना, अगर बोलना आप गढ़वा की बात करेंगे तो मिथिलेश ठाकुर तो मुख्यमंत्री को कई पत्र लिखे इस भाषा को लेके, कई बार व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने मांग की है जो वहाँ भोजपुरी को शामिल किया जा रहा है, लेकिन कहाँ उनकी बात सुनी गई है। और आप जब शेखर अग्रवाल की बात कर रहे हैं, शेखर अग्रवाल को मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ कि भाई आप विस्तार चाह रहे हैं एक तरीके से पूरे स्टेट में, तो आपको तो सबको संजो करके चलना ही पड़ेगा। नहीं, कहने के लिए विस्तार चाह रहे हैं, लेकिन वो
जेएमएम जो है अपना कोर वोटर समझ रहा है। आप अगर संथाल परगना का इलाका लेंगे तो हमारी जो समझ कह रही है राजनीतिक, उसमें आप गोड्डा हो, राजमहल हो, देवगढ़ हो, दुमका हो, यहाँ जो अंगिका भाषियों की संख्या अधिक है, जैसे ब्राह्मण है, पंडा समाज है, वो जेएमएम के वोटर नहीं है, वो उसका मानना है। जिसका वोटर है वो क्यों चुप है, बीजेपी क्यों चुप है? तो इसलिए वो चुप है कि उससे जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, एक सवाल ये भी है। और दूसरा सवाल कहीं ऐसा नहीं हो जो ये जो हमारे साथ है उनकी संख्या कम है और जो जेएमएम के साथ चला जाएगा उसकी संख्या अधिक। मतलब ये जाएगा कहाँ, ये तो रहेगा ही। हाँ। और हमको भाई जिसको जोड़ना है वो दुखी न हो जाए, यही कुल मिला के खेल है। और भाषा पर अभी जो आप बता भी रहे थे, आंकड़ा तो है नहीं और अभी कई बैठकें चलेगी। अब क्या होता है, राधा कृष्ण किशोर हालांकि बहुत एग्रेसिव हैं और नहीं एग्रेसिव है, लेकिन उनकी पार्टी ही क्लियर नहीं कर पा रही है। पार्टी तो बिल्कुल नहीं कर रही है। ऊपर से बंधु तिर्की जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे पार्टी के और इस स्टेट में ट्राइबल लीडर के तौर पे बड़े चेहरा में एक माने जाते हैं, उन्होंने तो बकायदा सरेआम बोल दिया कि भाई क्या जरूरत है, बिहार में नहीं है मान्यता। हाँ, भोजपुरी को बिहार में सरयुजा को समझ नहीं है। तो बंधु तिर्की अपना मांडर तक सिर्फ सीमित रखना चाह रहे हैं कांग्रेस को, या फिर उनको दीपिका, राधा कृष्ण किशोर या फिर बाकी वैसे नेताओं को भी की भी चिंता है जिनके क्षेत्र में भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले हैं? कोई चिंता नहीं है। वो थोड़ा सा हालांकि लास्ट में सुधारे कर ले अपने बयान में कि जिस पलामू गढ़वा के जिस इलाके में भोजपुरी मगही के लोग बोले जाते हैं वहाँ के छात्रों को यह सुविधा मिलनी चाहिए। मतलब राज्य स्तरीय मिलेगी सुविधा की जिला स्तरीय नहीं, उनकी पॉलिटिक्स तो अपना विधानसभा क्षेत्रीय स्तर की है, आप एकदम स्थानीय स्तर की है। आप मान के चलिए उनका मांडर में वो क्यों भोजपुरी के पैरवी करें? क्यों? चेहरा तो दावेदार तो प्रदेश अध्यक्ष के बताए जाते हैं कि भाई बंधु प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, दावेदार हैं। तो ये वो प्रदेश अध्यक्ष जो सबको समेत, कांग्रेस की तो राजनीति है ना, आप तो दावा करते हैं कि भाई हमारा नेता राहुल गांधी है और राहुल गांधी सबको लेकर के चलने की बात करते हैं, ऐसा दावा ये लोग करते हैं। देखिए, दावा राजनीति में करना और व्यवहारिक रूप में यह समझ के चलना कि हम मैंने लास्ट में अपना सीट पे आ जाना, सीट पे आ जाना, हम जीत जाएं किसी तरीके से। और वो आदिवासी हैं, क्रिश्चियन हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने का एक जो उनका मूल आधार है और मजबूत आधार है वो ये है जो आदिवासी हैं, क्रिश्चियन हैं। उनको प्रदेश अध्यक्ष अगर बनेंगे या उसके दावा करते हैं या मंत्री बनते हैं, दावा करते नहीं, दावेदार हैं। हाँ, लोग ऐसा बोलते हैं, हम तो खुद बोल रहे हैं। हाँ, दावेदार हैं, तो उनका आधार वही है। उनका आधार ये नहीं है जो वो भोजपुरी, मगही और बाहरी और सारे लोगों के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या वो उस आधार पर प्रदेश अध्यक्ष का अपना दावा कर रहे हैं। उनका दावा ये है, यहाँ हो ही रहा है। भाजपा भी तो बाबूलाल जी को ला रही है तो आदिवासी चेहरा के रूप में, आदित्य साहू को ला रही है तो पिछड़ा चेहरा के रूप में। तो सब यहाँ नहीं, वो तो बिल्कुल सही है कि जो बहुसंख्यक है, जिसकी संख्या है उसको तो आपको लेकर के चलना ही होगा, लेकिन जिसकी संख्या कम है उस पर भी तो बातचीत करनी होगी ना। जो आपका है, आपका यहाँ रहने वाला है, झारखंडी है, यहाँ का बोली भाषा रहन सहन से जो है परिचित है, तो अब तो हम लोग उसी कमेटी से ही उम्मीद करेंगे जिसमें सरकार में शामिल सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि हैं। 2 कांग्रेस के हैं तो 2 जेएमएम के भी हैं, 1 राजद के भी हैं। अब अगला बैठक में ये लोग किस आधार पर, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई किसी भाषा को हटाने या शामिल करने का कोई आधार नहीं है। तो अब देखते हैं जो ये लोग क्या, कौन सी रणनीति और कौन सा तरकीब ढूंढ निकाल के इसको समेकित रूप से इसका हल। तो ये लोग क्या, ये जो नेक्स्ट जो बैठक की जो डेट दे दी गई है 22 मई जी, मतलब 21 मई को जेटेट का फॉर्म भरने का जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगली बैठक इन लोगों की 22 मई को होनी है। तो 22 मई तक फिर से ये लोग इंतजार करेंगे विभाग के जवाब का, या फिर अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके अपने स्तर पे, अपने विवेक पे कोई निर्णय लेने जा रहे हैं लोग? देखिए, 22 को तो हमको अभी भी उम्मीद नहीं है जो कोई निर्णय हो पाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई निर्णय हो गया तो फिर पॉलिटिक्स होगी, उसमें मांग की जाएगी जो जेटेट का जो फॉर्म भरने की तिथि है उसको आगे बढ़ाया जाए, 10 दिन और
समय दिया जाए छात्रों को, ताकि जो ये छूटे हुए छात्र हैं निर्णय होने की स्थिति की संभावना बता रहे हैं। हाँ मतलब अगर होती है कोई डिसीजन लिया जाता है उसके बाद का। हाँ, सरकार से मांग करेंगे, मुख्यमंत्री से एक मांग करेंगे, पॉलिटिकल बयान देंगे, ये इसकी तिथि फॉर्म भरने की आगे बढ़ाई जाए, ताकि ये भी छात्र इस तरह से अभी राजनीति मतलब चले। एक फैक्ट तो ये भी है, आपको याद करना होगा, और जो फॉलो अप के दर्शक हैं और खास करके जो झारखंड से जुड़ी हुई खबरों पर नज़र रखते हैं, आपको मालूम है कि इन्हीं भाषाओं के विवाद के कारण जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हो गया झारखंड में। JLKM के तौर पे जयराम महतो उसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं, खुद विधायक हैं डुमरी से। तो मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट हो गया है झारखंड के लिए कि पॉलिटिकल पार्टियों को तो छोड़ दीजिए, अगर हम पत्रकार भी अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं या सवाल पूछते हैं, तो उस पर तरह तरह की जो है टिप्पणी और तरह तरह के कमेंट्स आने लगते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि चूंकि इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या है, आप इस स्टेट में तकरीबन 40 लाख से ज्यादा की संख्या है, और अभी तो संख्या बढ़ेगी अगर फिर से अगर जनगणना तो होना ही है। हाँ तो अगर भाषा और इन सब का भी अगर ये होता है, उसमें कॉलम रहता है, तब तो फिर आ ही जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। शायद कॉलम नहीं है, भाषा का कॉलम नहीं है, क्योंकि हम भी अपना फॉर्म भरे हैं, उसमें जो गणक था वो ये पूछा नहीं कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, ये पूछा नहीं है, इसलिए शायद नहीं है, हम पूरा अच्छा आश्वस्त नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टियां इंतजार कर रही हैं और इस पे मुखरता के साथ अब तक आप कुछ भी नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन एक बड़ा वर्ग है छात्राओं का जो इस इंतजार में है कि उनको राहत मिले, तब जबकि इसी स्टेट में बांग्ला और उड़िया को जो है क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया है। तो आप लोग फॉलो अप देखते रहा कीजिए और ज़रूर सजेस्ट कीजिए मर्यादित भाषा में लिख करके कुछ भी, जो हमारे यहाँ खबरें चल रही हैं, आपकी खबरें जो छूट रही हैं उसके लिए भी आप ध्यान दिला सकते हैं। हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो ज़रूरी के जो बातचीत है, जो खबरें हैं, वो हम लोग फॉलो अप के इस प्लेटफॉर्म पे रखें, ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक बातचीत पहुंच सके। शुक्रिया।